कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना की जो बीमारी है उससे बड़ी बीमारी आगे आने वाली है जिसका नाम है डिप्रेशन, निराशा। क्योंकि ये संसार उम्मीद और आशा पर चल रहा है, किंतु आज हम लोग देख रहे हैं कि हर व्यक्ति ये बात कर रहा है कि आने वाला समय बड़ा दुर्धर्ष है, बड़ा संकट आ जाएगा, क्या होगा, लोग मरेंगे तो मरेंगे ही, लेकिन आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का क्या होगा, लोग कैसे जिएंगे। ये निराशा अभी से लोगों में उत्पन्न होने लगी है। और जीवन जीने का यदि कोई एक आधार है तो वो है आशा, उम्मीद। हमको ये उम्मीद रहती है कि अगली सुबह होगी और हम उठेंगे। जिस दिन ये उम्मीद और आशा ही खत्म हो गई उस दिन संसार समाप्त हो जाएगा। इस पर मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, आशा को विराम मत दीजिए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मित्रों, इस पर कथा आती है, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग है। महाराज यदु एक बार वन में विचर रहे थे और वन में विचरते विचरते उनको एक संत का दर्शन हुआ। जब उन्होंने उस संत का दर्शन किया तो महाराज यदु ने पाया कि वह संत जो कुछ नहीं कर रहे थे, जो निष्क्रिय थे, जिनके पास कोई धन संपदा भी नहीं थी, ऐश्वर्य भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। आज हम लोग कितने चिंतित हैं, पैसा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे काम चलेगा। लेकिन उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज था, उनके चेहरे पे एक प्रसन्नता थी, एक उन्माद था उनके चेहरे पर। महाराज यदि वो देख करके विस्मृत हो गए, विस्मय में पड़ गए। उन्होंने कहा, महाराज एक बात बताइए, मैं राजा हूँ, इतनी बड़ी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, पावर सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं चिंतित रहता हूँ। और आपके पास तो कुछ भी नहीं है और आप ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे पे बिल्कुल चिंता नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है महाराज? तो वो महामुनि साक्षात भगवान के अवतार दत्तात्रेय भगवान थे और उन्होंने महाराज यदु से कहा कि महाराज, मैंने इस प्रकृति से ही सीख लिया है जीने की कला, जीने का गुण, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और यदि आप भी इन गुणों को अपना लेंगे तो हो सकता है कि आपको भी किसी बात की चिंता न रहे। मित्रों, हमको इस प्रकृति से आशा सीखनी चाहिए, इस प्रकृति से उम्मीद सीखनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए और हम लोग इस क्रम में, मैं मध्य प्रदेश के अतरालिया मंडी के इस स्थान पर जहाँ गुरुदेव संतों सब विराजमान है, संत महापुरुष विराजमान हैं, मैं प्रयास करूंगा जितने दिन भी यहाँ निवास है हम लोग कुछ कुछ प्रसंगों को, कुछ कुछ उन गुरुओं की चर्चा करते रहेंगे। आज प्रयास है 2 गुरुओं की चर्चा करेंगे। दत्तात्रेय भगवान ने कहा, महाराज, मैंने सबसे पहला गुरु बनाया माता पृथ्वी को। इन माता पृथ्वी से सीखिए, जिनके पास धैर्य और क्षमा दोनों विराजमान हैं। क्षमा, हम और आप इन पर कितना आक्रमण नहीं करते हैं। आए दिन ड्रिलिंग चल रही है, खेत बो रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, क्या का अत्याचार माता पृथ्वी पर नहीं करते। कोई थूक देता है, कोई इसी पर हम लोग मलमूत्र कर देते हैं। लेकिन माता पृथ्वी से क्षमा का गुण सीखिए। वो सबको क्षमा करने का, इतने आक्रमण होने के बाद भी सबको क्षमा करती हैं। दूसरा गुण है धैर्य का। वो अपनी ही कक्षा में निरंतर घूम रही हैं, निरंतर घूमती जा रही हैं धैर्य के साथ। एक और गुण माता पृथ्वी में है, वो है सभी जीवों के लिए समानता। मित्रों, इसी माता पृथ्वी पर गुलाब का फूल उग जाता है, बगल में ही गेंदे का फूल उग जाता है और बगल में ही कोई झंगाड़ और जंगली झाड़ उग जाता है। लेकिन माता पृथ्वी कभी पक्षपात नहीं करती कि ये गुलाब का फूल है, कि ये फल है, कि ये झंगाड़ है। सबको आश्रय देती हैं, सबके लिए समभाव रखती हैं। ये गुण आप माता पृथ्वी से सीखिए। दूसरा गुण दत्तात्रेय भगवान ने सीखा पृथ्वी माता के ही विकार वृक्षों से। संस्कृत में सूक्ति है, पिबंति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। जल कभी अपना स्वयं, नदी अपना जल नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार वृक्ष जिन फलों को लगाते हैं, वृक्षों का तो जीवन ही परोपकार के लिए हुआ है, जैसे संतों का जीवन परोपकार के लिए हुआ है। आप बताइए, जैसे माता पृथ्वी पे आक्रमण होते हैं, ठीक उसी प्रकार वृक्षों पे हम लोग कितने आक्रमण नहीं करते। कोई पत्थर मारता है, कोई डंडे से उसको पीटता है, लेकिन वृक्ष उसके बाद भी अपने फलों को सारे जीवों को रसपान करने के लिए देते हैं। और इतना ही नहीं, उन वृक्षों के पुत्र के रूप में जितने भी बीज हैं, वो बीज न जाने संसार में कहाँ कहाँ विचरते हुए दूसरों का परोपकार करते घूम रहे हैं।
कहने का अर्थ है, मैंने अभी एक वीडियो देखा था, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हूँ, आप लोग भी जुड़े होंगे। एक अभिनेता हुए, उन्होंने दूसरे अभिनेता, हास्य अभिनेता से पूछा कि आप इतने खुश क्यों रहते हैं, आप इतना सबको, आपके परिवार में इतनी खुशी क्यों रहती है? तो उन्होंने कहा, ऐसा है महाराज, दूसरों को खुश करना सीख जाइए, दूसरों को प्रसन्नता देना सीख जाइए, आप स्वयं प्रसन्न रहने लग जाएंगे, आप स्वयं खुश होने लग जाएंगे। तो जो बहुत खुश और आनंदित रहते हैं ना, संतों को आपने देखा होगा कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसका कारण ही है परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। दूसरों को परोपकार करिए, दूसरों को खुश करते जाइए, प्रसन्न करिए, स्वयं खुशी आपके पास घूमती फिरती आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे के गुरुओं